नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा जो कि भाजपा हमेशा से अपनाते हुए नजर आई है। एक बार फिर से भाजपा ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, फैसला सुना है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की चर्चा हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, भाजपा की अगर बात की जाए, लगातार जैसे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। खासतौर पर हिंदुत्व का मुद्दा जिस पर चलती हुई नजर आ रही है, भाजपा हमेशा से एक बार फिर से उसी पर कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कई तरह के बड़े फैसले लिए गए, लाउड स्पीकर बैन की बात की जाए, ये तमाम तरह के फैसले लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से उज्जैन में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सनातनी एजेंडे पर यह फैसला माना जा रहा है क्योंकि उज्जैन में साधु संतों के लिए स्थायी आश्रम योजना लाई जा रही है, जिसके चलते अब हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास किया जाएगा। अखाड़ों के लिए स्थायी आश्रम बनाने की एक विशेष योजना ये लाई जा रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि साधु संत, महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को जमीन जो है सरकार देगी। हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि सिंहस्थ 2028 के आयोजन को ध्यान में रखते हुए यह सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन बात वहीं आ जाती है। एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि सिंहस्थ 2028 की यह तैयारी है और लगातार इसी मुद्दे पर भाजपा चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल इसके परे अपने जवाब दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडे की याद आ जाती है। कहीं ना कहीं ये घोषणाएं, ये फैसले चुनावी ही क्यों बीजेपी के रहते हैं। तो एक बार फिर से तकरार इस मुद्दे पर बढ़ चुकी है। आखिर क्या कुछ तर्क पक्ष विपक्ष के हैं, सरकार और विपक्ष के क्या कुछ बयानबाजियां इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। महामंडलेश्वर इसीलिए हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण जो हमारे 13 अखाड़े के प्रमुख हैं, उन अखाड़ों के प्रमुखों से संपर्क करेंगे, उनके महामंडलेश्वर की सूची लेंगे और उनके महामंडलेश्वर महंत संत वो जो बताए स्थानों पर उनको हमारे द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से जो शासन की सुविधा दे सकते हैं उनको दे करके समान रूप से इस बार का कुंभ मेला भी हम इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं कि ये सड़क बनती रहेगी, 2-3 साल तक ब्रिज बनते रहेंगे। इधर हम आश्रम वालों को कहेंगे वो अपना आश्रम भी बनाते रहे, तो समान रूप से 2-3 साल में वो अपना परमानेंट जो अपने साधु संत महामंडलेश्वर वो अपना आश्रम बना ले, ताकि ये बनी बनी सौगात सबको मिले। अब मुझे लगता है कि सारी बात इसमें आ गई है। अब मैं आज के इस अवसर पर इस बात को यही अपनी एक बार फिर आपका आभार मानता हूँ। देखो क्या होता है, जब खाली जमीन पड़ी रहती है तो मजबूरी में लोग बनाते हैं और फिर तोड़ना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार स्थायी निराकरण हो जाए। तो इस संबंध में सभी स्तर पे अलग अलग चर्चा की गई, हमारे स्थानीय साधु संतों से भी चर्चा की है, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की है, किसानों के साथ भी चर्चा हुई है, जो उनके कारण ये कष्ट जिनको आता है। हर वर्ग को जोड़ करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा समाधान निकले जिस समाधान के आधार पर, जैसा हरिद्वार है, आज मैं हरिद्वार में कोई झंझट नहीं आती कभी भी, जब चाहो मेला लगाओ, जब आयोजन करो। तो हमारा अपना उज्जैन का भी ये खास बात है कि यहाँ इस प्रकार के आयोजन पूरे साल हो सके, ये हमारा प्रयास है। देखिए, जमीन का मामला जो भी है, मोहन यादव जी का पुराना शौक है। उज्जैन में अगर आप किसी भी नागरिक से जाके पूछेंगे तो जमीन में कब्जों के मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम सदैव लिया जाता है और उन्हें बार बार स्मरण भी किया जाता है। तो अगर भूमि आवंटन करना है तो वहाँ पे उज्जैन में जब महाकुंभ होगा, संवत्सर होगा, तब जाके वहाँ पर दी जाती है। एक परंपरा रही है कि उस समय जो पूरे देश भर से अखाड़े आते हैं उनको जमीन आवंटन की जाती है, तो उस समय निश्चित रूप से होंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सनातनी एजेंडे को लेकर एक बार फिर से तकरार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले पवन जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से फैसले बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है, हालांकि ये पहला फैसला नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जिस तरह से बात की जाती है कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे रहती है। इसके पहले हमने देखा लाउड स्पीकर बैन जैसे कई तरह के मामले उठे थे जिस पर बीजेपी आगे रही थी। एक बार फिर से साधु संतों को लेकर जो फैसला लिया है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नजीर साबित होगी। क्या कुछ कहेंगे?
पहले फैसले क्या होते हैं उनके बारे में हम अगर आकलन कर लेंगे तो पूरी पिक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। पहले भी उन्होंने देखी अयोध्या में क्या हुआ, आपने देखा अयोध्या की सड़कें पूरी धंस गई। किस टाइप से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके पहले का आप देखिए कि महाकाल में क्या हुआ, यहीं उज्जैन में किस तरह किया कि भगवान की मूर्तियां उड़ गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार करके पैसे कमाना चाहती है, भ्रष्टाचार करके अपने जेब भरना चाहती है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। आप हम कहते हैं कि यही तरह का अब राम को लाने वाला, राम अयोध्या से बड़ी तो कोई बात नहीं है जितना राम के लिए। वहां क्या हालत है, आज रोडें धंस रही हैं, ट्रक के ट्रक रोड के अंदर समाते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रियंका जी कहेंगे कि हमें बड़ा दुख होता है, हम ऐसा इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, हम ऐसा कुछ भी होता है तो हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। हम कदापि ऐसा नहीं करते। अभी हम उनके स्टेटमेंट का जवाब दिए दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश को आप बना दीजिए धर्म के हिसाब से, पूरे देश में साधु संतों को जमीन दे दीजिए, लेकिन दीजिए मंदिर जो निर्माण होता है उसको करिए। भगवान की जो महत्वाकांक्षा रहती है, भगवान की जो सोच रहती है, राम राज्य की जो सोच रहती है कि हमारा बेरोजगार को रोजगार मिले, लोग भूखे ना सोएं, उन सबको भी कुछ करिए। हमारा कताब हम करिए जितना करना हो। लेकिन यही महाकाल था ना। अयोध्या में क्या हुआ, कितने लोगों ने जमीन खरीद फरोख्त की, 1300 करोड़ की जमीन, रोडें बन गई, रात धंस गई। किस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को सब जान चुके हैं। हमारा रत्ती भर ऐसा हमारे में हिम्मत नहीं, हमारा दुस्साहस नहीं कि हम भगवान का विरोध करें। लेकिन अभी प्रियंका जी बोलेंगे देखिए क्या विरोध कर रहे हैं, इनकी बात पहले से हम बता दे रहे हैं। अभी बोलेंगे कि राम का विरोध कर रहे हैं, हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो आपकी मनसा है उस मनसा का विरोध कर रहे हैं। आप सरकार में हो, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी आपसे आवाज उठा रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप चुनाव आता है, बड़े बड़े मुद्दे निकाल के ला देंगे सब मुक्के से, बड़े बड़े मुद्दे पिटारे से निकल के आ जाएंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन कहां होते हैं। कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ पिछली बार उसमें संघर्ष में देखिए कितने 2-2, 3-3, 4-4 हजार के मटके खरीदे गए थे। तो इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करने का जो ये रास्ता फार्मूला अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात में आप करवा लीजिए। आजकल सदस्यता जो गरीब बीमार है, जिनको मोतियाबंद का ऑपरेशन होता है, उनके भी सदस्य बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। रिकॉर्ड बनाने का इनको शौक है, वो रिकॉर्ड बनाने बोल रहे ट्रेन चलाएंगे। आपके उसमें पढ़ा था कि ट्रेन चलाएंगे, अभी ट्रेन चलाएंगे, किराया कितना होगा, वंदे भारत महामातरम फलाने ठिकाने आप ट्रेन चला दीजिए, लेकिन उसका किराया तो इतना करिए ना कि आम आदमी उस पर बैठ सके। अभी रीवा में हेलीकॉप्टर का उद्घाटन करके आए कि 900 रुपए में टिकट मिलेगी। हम कल से बुक करना चाह रहे हैं, कहां बुक होगी पता ही नहीं चल पा रहा। पूरे गूगल में सर्च कर डाले, या तो भाजपा कार्यालय जाकर की बुक होगी, हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अब दोष दे देंगे जिस तरह अयोध्या में कि दशरथ जी की गड़बड़ी थी इसलिए रोड ऐसी हो रही है, यहां भी कुछ ऐसा करेंगे। हम कहते हैं कि जो विज्ञापन के लिए जो काम किया है उसको सही रूप में जमीन में उतार दीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियंका जी क्या कहेंगे? कहना है पवन जी का कि कहीं ना कहीं ये दिखावे की राजनीति है, ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। बात तो ये भी कही जा रही है कि सिंहस्थ का जिस तरह से आप उदाहरण दे रहे हैं कि इसी को लेकर 2028 को लेकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन सिंहस्थ में तो पहले से भी जमीन का आवंटन किया जाता था, तो कैसे उपलब्धि हुई फिर? तो धर्म तत्व जय। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या चाहे प्रदेश सरकार हो, सदैव अपने एजेंडे को लेकर के चलती रही है और शहना चलती भी रहेगी। अगर हम बात करते हैं ज्वलंत मुद्दों की, तो ज्वलंत मुद्दों के ऊपर भी साथ में काम करते हुए मध्य प्रदेश को आगे सुचारू रूप से अगर हम बात करें, उन्नति करते हुए हमारा मध्य प्रदेश आज अगर हम बात करें तो अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है, तो यह हम सभी के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। अगर हमारे भाई कहते हैं रीवा का, अगर उनको इतनी चिंता है तो पता कर सकते हैं कहाँ से उनकी फ्लाइट बुक हो सकती है। निश्चित तौर पर गूगल से लेकर हर जगह पे जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। परंतु पहले यह तो बताइए कि आपको खुशी हुई कि नहीं, कम से कम बधाई तो दे दीजिए कि आज हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा एयरपोर्ट्स स्टार्ट हो गए, नेविगेशन में मध्य प्रदेश आज बढ़ रहा है, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए
से कम इस बात का पहले एक शुरुआत के लिए धन्यवाद तो दीजिए कि मध्य प्रदेश नेविगेशन में आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं महाकाल लोक की, तो महाकाल लोक में अगर दिन प्रतिदिन अगर जो कार्य हो रहे हैं, जिस हिसाब से उज्जैन का पर्यटन के मामले में आज जिस हिसाब से आज बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित तौर पर रोजगार की अगर वहां पे हम देखें, हर प्रकार के सर्वांगीण रोजगार का भी किसी न किसी तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये जो काम है वो सनातन के साथ ही साथ रोजगार उत्पादन का भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, हमारे जो पवन भाई है, देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर खैर हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं के तौर पे अगर ये बोलते हैं तो उन्हें जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 1% से भी कम बेरोजगारी दर आज हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं पर्यटन, कृषि और जो दूसरे संसाधनों में, जिसमें हम अगर बात करें स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे मुद्रा लोन्स के माध्यम से रोजगार के सृजन की बात हो, रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक जो सीमित किया गया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं, इट मीन्स आप रोजगार कर रहे हैं, इसके अलावा किसी चीज को इन्होंने रोजगार और जीविका का साधन के तौर पे कभी कांग्रेस सरकार ने देखा नहीं। फिर भी अगर हम बात करें तो जो भी डेवलपमेंट होते हैं तो डेफिनेटली इनमें कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन भी होता है, व्यक्ति अपने आप में कार्य भी करना शुरू करता है। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन का भी अगर पर्यटन में भी डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ हमारे संस्कार धानी के तौर पे भी अगर वो आगे बढ़ता है, सनातन के तौर पे भी अगर हम देखें तो उज्जैन जो है वो ज्योतिष, और अगर हम बात करें महाकाल के तौर पे तो जाना ही जाता है, ज्योतिष के केंद्र के तौर पे भी, गुरुकुलम के हिसाब से भी और शिक्षा के हिसाब से जहाँ श्री कृष्ण तक ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की हो, तो ऐसे क्षेत्र में अगर अवंतिकापुरी का अगर इस तरीके से विकास हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे लिए भी गौरव का विषय है और भविष्य में मध्य प्रदेश के लिए भी ये अगर बात करें तो सुखकर साबित होगा। ठीक है पवन जी। तो जो पूछा उसका कुछ जवाब दिया नहीं आपने। हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा दृढ़ संकल्प, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आज देखिए हम कर्जा कितना हो गया मध्य प्रदेश पे, ये सबको पता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से किसका कर्जा कम हो रहा, ये भी सबको पता है। जो अभी प्रियंका जी बोल रही हैं कि रोजगार पहले सरकारी नौकरी थे, उसके बड़ा आयाम गढ़ दिया, नए नए पैरामीटर दे दिए, पकौड़े तलने को भी अब ये रोजगार की श्रेणी में ला रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता पकौड़े नहीं तलेंगे, उनके लिए अलग टाइप के रोजगार है, आम जनता गरीब के लिए अलग टाइप के रोजगार है। ये पैरामीटर्स कर दिया, भूखमरी के पायदान में हम बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे रोज नए आयाम घटते जा रहे हैं। हम यही समझ में नहीं आता कि हम तो कहते हैं कोई प्रैक्टिकल करना चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों चले ग्राउंड रेट में, रियलिटी क्या है? अरे कहां बेरोजगारी कम हो गई रिपोर्ट के अलावा? हमको तो कोई नहीं मिलता कि बेरोजगारी कम हो गई हो। कौन सा आपने ऐसा रोजगार का साधन ला दिया, बता दीजिए आप। एक, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं, भूखमरी के पायदान में हम बढ़ते जा रहे हैं। 15 लाख रुपए देने के लिए बोले तो उसका कुछ पता नहीं, 15 लाख देने का नहीं, लेकिन 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा जरूर भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक कर देगी। जिस तरह इनकी कार्य पद्धति है, धनाधन कार्यालय बन रहा भारतीय जनता पार्टी का, देखिए, और आम गरीब आदमी का घर की किस्त नहीं दे पा रहे, कुर्की हो रही, बिजली के बढ़े हुए बिल वसूल करने के लिए उनके ऊपर केस लादे जा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए हैं, इन्होंने वादा किया था कि आम जनता के अच्छे दिन आएंगे, ये नहीं बोला था कि भाजपा के अच्छे दिन आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती, जो ये कहेंगे वही मानना पड़ेगा, नहीं तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। तो कर ही नहीं सकते कुछ, जब तक है तब तक चल रहा है। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी, किसके अच्छे दिन आए? देखिए पवन जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी दरों की, जमीन पे तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं वही कहूंगी कि अगर हम बात करते तो जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, सर्वे डेवलप करने वाले लोग हैं, आप उनसे चर्चा कर लीजिए। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 26% केरला में है, जहां माननीय आप लोगों की सरकार है, और सबसे कम बेरोजगारी जो है वो मध्य प्रदेश में है, जहां पे हमारी सरकार है। हिमाचल में आप लोग सैलरी नहीं बांटते, वहां बजट का बहाना ले लेते हैं। कर्नाटक में योजनाओं की घोषणा करते हैं, वहां बजट का बहाना ले लेते हैं। तेलंगाना में भी घोषणाएं होती हैं, बजट का बहाना ले लेते हैं। तो फिर गवर्नमेंट में आते क्यों हैं? अगर आपको मालूम है कि आप बजट पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, वैसे ही बाइकआउट कर दो। क्योंकि जब चुनाव में आते हैं, घोषणाएं करते हैं, लंबे लंबे बातें जो कर लेते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तब आप बजट का बहाना लेकर के एक तरफ हो जाते हैं। तो ये भी कौन सा न्याय संगत है? आप ये बताइए ना, पहले ये कहिए कि हमें इतना बजट मिलेगा तो हम सरकार में आएंगे, अन्यथा हम नहीं आएंगे। तो एक डिस्क्लेमर ये भी डाला करिए आप लोग, जब चुनाव लड़ते हो, घोषणाएं करते हो ना, तो उसमें डिस्क्लेमर डाला करो कि हमें जब बजट मिलेगा तो ही ये पूरा हो पाएगा, अन्यथा हम कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए, इस तरीके से जनता को भ्रमित भी मत करिए। आप भी डाला करिए, आप बता दीजिए
जिन सबसे ज्यादा घोषणाओं को, वादों को पूरा आपने प्रचारित और प्रसारित किया था, उनको पूरा किया क्या आपने? बता दीजिए। एक तरह से 15 बिल्कुल लाख आ पूरा गए, किया। 100 दिन में काला धन आया, किसानों बिल्कुल की पूरा दुगनी किया। हुई, बिजली के बिल कम हुए। बता दी, गौशालाओं का निर्माण बिल्कुल करे, हुए। 1000 गौशालाओं का निर्माण माननीय कमलनाथ जी ने किया, जिसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हो आप। जानवर बेचारे, गाय बैल तो वही दफन हो जाते हैं, उनके कंकाल मिलते हैं। आप ठीक किस है। तरह की अगर बात कर मैं रहे हो? बात जिन सबसे करूं, ज्यादा, उनको तो पूरा किया तो नहीं। ढोल आप बजट करो बजाने ना, का आपका और बजट तो गाय फुलफिल है, चराने का चाहे इलेक्ट्रॉन सर्टिफिकेट तो नहीं बॉन्ड दे से रही ना बजट आया भाजपा हो, सरकार। चाहे आप कर्जा लोगों लेकर के ने तो बजट ढोल आया बजाने हो, के चाहे आपके सर्टिफिकेशन चालू कर समर्पण दिए निधि से थे। बजट आया ठीक हो, है। बैंड आपके बाजा बजट बारात फुलफिल कैसे है। चलिए ठीक है, आप बता जवाब दीजिए। लूंगी मैं प्रियंका मैं जी से, पवन जी इसका। उससे पहले देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देवदत्त जी, देखिए जिस तरह से फैसला लिया गया है, उज्जैन में महामंडलेश्वरों को लेकर के साधु संतों के लिए स्थायी आश्रम की योजना लाई जाएगी, खासतौर पर सिंहस्थ को देखते हुए। हालांकि एक बार फिर से नहीं नकारा जा सकता कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी आगे बढ़ी है। इसके पहले तमाम तरह की हमने चीजें देखी है, चाहे लाउड स्पीकर बैन की हम बात कर ले, चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर का जो मुद्दा गूंजता है, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं। एक उदाहरण नहीं है जिस पर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ी हो, या फिर ये कहे कि बीजेपी ने एक ही एजेंडा कहीं ना कहीं अपना रखा है, वो है हिंदुत्व का। एक बार फिर से उस पर काम किया गया है, क्योंकि सामने चुनाव है। कांग्रेस के भी कई तरह के दावे हैं कि चुनावी कहीं ना कहीं ये जुमले रहते हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन सामने चुनाव भी है। क्या कुछ आगामी दूरगामी परिणाम आप देख पा रहे हैं देवदत्त जी? क्या वाकई ये असर डालने वाले मुद्दे हैं? देखिए, जिस किसी को भी जिस पैटर्न पर सफलता मिलती है वो उसी पैटर्न पर आगे बढ़ता है। बीजेपी यदि शून्य से शिखर पर पहुंची है तो राम मंदिर, अयोध्या के आंदोलन से लेकर और भी जितने हिंदुत्व के मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठाती रही है, उसी लाइन को आगे बढ़ा रही है लगातार, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। और उसके जो मातृ संस्था है संघ, और उसके जो अनुसांगिक संगठन हैं करीब 50, वो सब कहीं ना कहीं जो काम करते रहते हैं। तो एक उनका एक ऑरा ऐसा बन गया कि वो हिंदुत्व से यदि अलग होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो इसी पैर अपना महल बना के शून्य से शिखर पर पहुंचे। तो वही है। और उज्जैन चूंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर है और वहाँ अभी 2028 में सिंहस्थ होना है, तो इस बार विशेष उनको दिखाना पड़ेगा कि और अच्छे इंतजाम क्या हो सकते हैं कि सिंहस्थ में जिससे कोई असुविधा ना हो। अन्यथा सीधा ये संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री अपने शहर में सिंहस्थ हुआ और उसको सफल नहीं कर पाए। तो पिछली बार जैसे कई बार आंधी तूफान में टेंट उखड़ गए थे, कुछ जो भ्रष्टाचार की खबरें आई थी, तो अब इस बार हो सकता है वो पहले से जमीन देकर कि भाई मजबूत जो भी अखाड़ा वाले हैं, साधु संत आश्रम वाले, अपने मजबूत आश्रम पहले से बना लो, टेंट लगा लो, जो भी करना है। तो एक प्रयास होते रहते हैं कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, यही इस दिशा में प्रयास है। और हिंदुत्व का एजेंडा भी इसमें पुष्ट होता है कि हम देखो इतने पहले से व्यवस्था कर रहे हैं, साधु संतों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये तो जिसको जिसमें सफलता मिलती रहती है वो उसी लाइन को आगे बढ़ाता है। यही भाजपा कर रही है। और भाजपा को बहुत पहले बहुत कुछ कर लेना था जो नहीं कर पा रही। जैसे हिंदुत्व का एक मुद्दा गाय है, आज भी गाय यदि सड़कों पर है तो क्यों है, उसको जो एक व्यवहारिक है कि उसको सड़क पर नहीं देखना चाहिए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था अब तक हो जानी थी। मांस, गौ मांस का निर्यात बंद हो जाना था। ऐसे और भी चीजें, गंगा की पूरी तरह सफाई हो जानी थी। तो भाजपा धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों पे बढ़ेगी आगे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चलेगी, क्योंकि उसकी वही एक इमेज बन गई है, उसी एक उसके बारे में उसके समर्थकों की धारणा बन गई है कि ये इस तरह के काम बढ़े, उसी उसका वर्ग का मतदाता उसका है, उसी तरह के चाहने वाले हैं। तो ये तो एक पैटर्न है राजनीति में, जिसको जिस पैटर्न पे मिलती सफलता उसी में आगे बढ़ता है। भाजपा को अब यही पैटर्न रास आ रहा है, उसी पे उसको सफलता मिल रही है। और कांग्रेस अपना विपक्षी दल का दायित्व निभा रही है, जो उनके हर कदम पर उनको टोक रही है कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, आप अभी से जमीन देंगे, क्यों दे रहे। जैसे बहुत सारे मामले हैं कि विपक्षी धर्म यदि ना निभाए तो क्यों विपक्षी दल का, उसको दिया है जनता ने दायित्व कि आप विपक्षी दल का धर्म निभाएं। और उस तरह से वो सरकार को सतर्क करती है। और जो अच्छी सरकार होती है वो जानती है कि निंदकनीय राजनीति की तर्ज पर विपक्ष अच्छा मजबूत होगा तो हमें कदम पर सावधान सतर्क करता रहेगा। तो लोकतंत्र के तो ये दो पहिए हैं, पक्ष और विपक्ष। तो दोनों जब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तभी देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुशासन है या जो लक्ष्य है वो पूरे होंगे। बस लेकिन कई बार
जी बिल्कुल देवदत्त जी। देखिए पवन जी इसी को लेकर आऊंगी। देखिए एक बात का जिक्र कर रहे थे देवदत्त जी कि जिस मुद्दे पर सफलता मिलेगी पार्टी उसी मुद्दे पर जाएगी, उसी नीति पर जाएगी, उसी एजेंडे पर जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एजेंडे को लेकर कांग्रेस में एजेंडा इस तरह का नजर नहीं आता। नहीं लगता कि आपको कि कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी का एजेंडा जब भी सामने आता है कंफ्यूज हो जाती है थोड़ी कांग्रेस, या नीति को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस की? कांग्रेस कहीं से कंफ्यूज नहीं होती। कांग्रेस इनको आईना दिखाने का प्रयास करती है। जो जमीन का मामला चल रहा है, हाँ। जमीन का, अयोध्या में 1300 एकड़ डिफेंस की जमीन जो आरक्षित भूमि थी अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम पे हो गई। जो चमत्कार हुआ, एक जमीन जो 3 करोड़ की खरीदी गई और कुछ मिनट बाद 18 करोड़ की बेच दी गई। तो मेरा मतलब है कि ये उस टाइप का जमीन अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि जो विज्ञापन में दिख रहा है वही होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर इस तरह सब चीजें मजबूत होंगी, सब चीजें नियमानुसार होंगी तो गड़बड़ नहीं होगा। अगर गड़बड़ होता है, एक बार गड़बड़ हो ठीक है, 2 बार गड़बड़, बार बार गड़बड़ हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो बोला जिस एजेंडे पे वो सफल हो रही है उसी एजेंडे पे बढ़ रही है। चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, उनको पता है क्या फंडे हैं कि हम आदमियों से झूठ बोले, देश और प्रदेश की जनता से झूठ बोले, इसके बाद बोले कि आप राम को याद करो और हम अंदर उसके पीछे पीछे जमीन के घोटाले करें, उसके पीछे पीछे हम भ्रष्टाचार करें। तो इसी इसमें सफल होते जा रही हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, हम विपक्ष के नाते बैठे बैठे हम इनको आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इनकी जागे, अंदर दिमाग जागे कि चलो बहुत कर लिया भैया, आप थोड़ा सा कर लें। जो सपने, झूठे सपने दिखाए थे देश प्रदेश की जनता को, उन गरीब आदमियों को भी पूरा कर दे, बेचारों को, उनको भी थोड़ा दे दें। तो हो सकता है किसी ने एक दिन, हमारा प्रयास जारी रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन इनकी आंखें खुलेंगी और ये अपना सोच के जगह अपनों का सोचेंगे। ठीक है प्रियंका जी, आईना दिखा रहे हैं पवन जी आपको, कथनी करनी। और तीसरी चीज टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, आप बड़े फैसले लेते हैं और इतने बड़े फैसलों को लेकर वाहवाही भी लूटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग क्यों इस तरह की फंस जाती है कि चुनाव सामने होते हैं, आपके फैसले उसके ठीक पहले सामने होते हैं? खुशी बहन, अपने यहाँ कैसा कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हाँ। तो विपत्ति कहाँ है, कहाँ दिक्कतें हैं और कहाँ कुमति है, वह तो बहुत अच्छे से लोकसभा और विधानसभा में परिलक्षित हो गई है। फिर भी दिमाग पे अगर हमारे सवाल किए जाते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होती कि जो वक्फ बोर्ड के द्वारा अनियमित तौर से, अनियंत्रित तौर से संपत्तियां जब्त की गई हैं, कांग्रेस प्रखर होकर के उसमें भी हमारे साथ आती तो एक खुशी वाली बात हो जाती। दूसरी चीज, हमारे यहाँ भाई साहब ने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, पर हम तो, आप लोग इतने अगर कर्मवीर हो तो आप लोग जहाँ जहाँ सरकार में हो वहां पे इतने चिंतित क्यों नहीं नजर आते? वहां वादा खिलाफी कैसे हो जाती है, मुझे वो समझ में नहीं आता। चलिए ये भी छोड़ देते हैं अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो। अगर आपका एक सवाल और तो ये था काला धन के ऊपर बार बार आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, लेकिन निकलते आपके विधायकों, पार्षदों के यहाँ से करोड़ों रुपए निकलते हैं। मतलब पैसे गिन गिन करके मशीनें थक जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और 351 रुपए, और आखिरकार वो धीरज साहू जी का आज तक आप लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। आपके कांग्रेस का कोई नेता ने उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो काला धन कहाँ से आया, कैसे आया, और उसको अभी तक कैसे उसको आप लोग जस्टिफाई करेंगे। जमीन के मामलों में अगर बात करते तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इतने मामले चल रहे, एक शब्द तो आपकी पार्टी उस व्यक्ति के खिलाफ बोल देती, परंतु आज तक आप लोगों ने नहीं बोला, जबकि उसके ऊपर तो प्रमाणित हो रहा है, ईडी जांच करे जा रही है, उसके ऊपर आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। चलिए ये भी चीजें अगर हम बात को छोड़ दें, कहीं अगर आप लोगों को लगता है तो जिस तरीके से संपत्तियों का भूमाफिया जब आपके दिग्विजय सिंह सरकार के समय चलता था, उसको आप लोगों ने खत्म करने के लिए प्रयास नहीं किया, वो खत्म हमको करना पड़ रहा है। अतिक्रमण हमको हटाने पड़ रहे हैं लोगों के, जो इतने सारे आप लोगों ने करवाए थे, और आपकी तो मंजिलों पे मंजिलें बन गई थी, उनको ध्वस्त हमें करना पड़ रहा है बुलडोजर चला चला करके। तो कभी उनपे भी तुम मुंह खोल के बोलिए पवन भैया। यहाँ तो बात ये हो चुकी है कि धूल आपके चेहरे पे और आप लोग आईना साफ कर रहे हो, और वो आईना आप हमें दिखाते हो। तो पहले ये सोचिए कि हम वाली, तो हमारी स्थिति तो ये हो गई है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब कितना धोए और कहां तक धोए, हम तो ये समझ में नहीं आता है। और फिर भी आप लोग प्रखर होकर के कह देते हो कि आप लोग सही हो, हम लोग गलत हो। फिर भी आप, पवन जी, प्रियंका जी का कहना है जिसके खुद के घर शीशे के हो, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते।
नहीं पत्थर ये उछाला लोग तो करते, बुलडोजर हमारे हमारे घर घर पीछे पे है ही चलाने नहीं की है, सोचते यही हैं। तो बहन, कंफर्म आशय होता है। वाली ये बात अब तो रावण ये बाड्रा जी की बात कि ये करेंगे, लोग इतने राहुल गले गांधी गले जी तक की यात्रा धंसे में बोलेंगे हुए हैं भारत और उसके पाकिस्तान बाद में भी जिंदाबाद। ये लोग हम आईना कहते हैं हमें इनकी दिखाते सरकार हैं। है, और इनकी उससे भी सरकार बड़ी है ना। बात तो ये ये है, हम मतलब कहते 1 हैं मिनट और दोषी लूंगी, कोई भी हो, आपके नियम खुद के के खिलाफ लोग कोई भी आपकी काम करे, बातों से, संविधान के आपकी खिलाफ कोई इच्छाओं भी से, काम करे, आपके उसको मत अंदर से करिए। सहमत नहीं आप होते अंदर नहीं और कर रहे हो, भारतीय इसका जनता मतलब पार्टी ज्वाइन साफ कर जाहिर लेते होता हैं। है तो कि आप आप इस लोग चीज पहले को अपनी विज्ञापन बातों के से तौर अपने पे लोगों अपने को तो फेवर में सहमत बात कीजिए, करने के फिर लिए कर जनता रहे को हो। सहमत मोदी जी कीजिएगा। जैसा मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री अपने को मिला, फिर क्यों भ्रष्टाचार हो जाता है? कैसे किसी की हिम्मत होती भ्रष्टाचार करनी? अलग बात है कि अब रावण बाड्रा को आप भाजपा में शामिल करा लो तो 27,000 का सिंचाई घोटाला जैसे वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा और उसके बाद अजीत घोटाले पवार जी पे दूध के घोटाले धुले हुए आप हो जाएंगे करें, कि ईडी भारतीय अगर जनता जांच करे पार्टी तो के उसको पास जो जादुई विरोध वॉशिंग आप मशीन है, करें, अगर उस सीबीआई जादुई जांच मशीन में करे तो धोने के लिए विरोध पहले आप करें। इल्जाम आपके लगाए नेता जाएंगे, जेल चलिए, में ठीक दाग है। लगाए जाएंगे, ठीक उन है, दागों को कहेंगे ठीक है। कि आप कुछ दोनों के दाग देखिए अच्छे अपने अपने होते हैं, तर्क फिलहाल उनको देखिए, धो मुद्दा काफी करके बड़ा भाजपा था, में चर्चा को शामिल मैं करा और दिया भी जाएगा। बढ़ाती। ठीक है, जवाब लेती मैं इसका, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से हिंदुत्व का जो एजेंडा रहता है बीजेपी का, एक बार फिर से बीजेपी वही अपनाती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव सामने है, अपने अपने तर्क है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के समय ही आखिर क्यों बीजेपी इस तरह के फैसले लेती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, साधु संतों के लिए जो स्थायी आश्रम की योजना लाई जा रही है उसके आगामी जो परिणाम रहेंगे वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि सरकार के, विपक्ष के अपने अपने तर्क है, लेकिन इस मुद्दे पर भी सियासत बदस्तूर जारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मुद्दे पर आखिर सियासत कब तक थम पाती है। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।